DECE 1 चैप्टर 4 टॉपिक है हमारा आज एनिमिज्म, जिसे हिंदी में हम कहते हैं जीवतारोपण। जीवत्वारोपण का क्या अभिप्राय है, बच्चों में यह प्रवृत्ति जो है उससे हमें क्या पता चलता है, तो इसके बारे में आज बात करेंगे। एनिमिज्म, जीवत्वारोपण, इसका मतलब क्या है कि बच्चे जो हैं वो हर एक चीज़ को जीवत मानते हैं। बच्चों के मन जो होते हैं वो बहुत कोमल होते हैं और उनका मन ये समझता है कि जो भी उनके पास आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जीवत हैं, उनमें जान है, उनको भी दुख तकलीफ होती है। ठीक है, जैसा बच्चों के साथ उनको अपने साथ लगता है, अपने आप के बारे में जो वे महसूस करते हैं वैसी ही बातें वो दूसरी वस्तुओं के बारे में भी महसूस करते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि बच्चे ये समझते हैं कि जैसे उनको गिरने से चोट लगती है, इसी तरह कोई भी चीज़ जो है अगर ऊंचाई से अगर आपके घर में मेज पर कोई वस्तु पड़ी है तो वो नीचे गिरती है तो उसको भी चोट लगती है। तो देखें ये प्रवृत्ति क्या है, ये चीज़ें कई बार तो हम कुछ चीज़ें तो हम खुद बच्चों के मन में बिठा देते हैं। जैसे आपके हाथ से अगर आपके बच्चे को चोट लग जाती है या ज़रा सी, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको तो ज़रा सी अगर चपत भी लग जाए तो वो समझते हैं कि उनको ज़्यादा दुख महसूस करते हैं। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त हम करते हैं कि हम खुद ही किसी मेज को या साथ पड़ी चीज़ को अपने हाथ से चपत लगाएंगे कि देखो इसने तुम्हें मारा, ये भी देखो इसको भी हमने मारा, ये भी रो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें बच्चों के मन में हम भी पैदा करते हैं। तो ये बच्चों के मन में रहती है कि जो भी चीज़ें उनके आसपास जो भी उनको दिखाई देता वो हर एक चीज़ में हर एक चीज़ में जान है, हर एक चीज़ जो है वो जीवित है। तो उनके लिए ऐसा ही होता है जैसे उसकी गुड़िया है, ठीक है, छोटे बच्चे की गुड़िया है या कोई खिलौना है, कोई आजकल जैसे डोरेमोन वगैरह होते हैं, तो वो क्या करते हैं बच्चे, वो अपने साथ लेकर सोते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे नींद आ रही है, मैंने सोना है, वैसे ही इसने भी सोना है। उसका टेडी हो सकता है, उसकी गुड़िया हो सकती है, उसका डोरेमोन या कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इस तरह वो हर एक चीज़ में जान समझते हैं। ठीक है, आमतौर पर आपने देखा होगा कि बच्चे अपने खिलौनों को खाना खिलाते हैं या कोई भी चीज़ वो खा रहे हैं वो उनको खिलाने की कोशिश करते हैं। अपनी जो दूध की बोतल होती है वो बच्चे अपनी गुड़िया के या कोई भी उसके पास खिलौना है उसके मुंह में लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें उनके मन में बैठी होती है कि हाँ, कि हर एक चीज़ में जान होती है। तो इसे कहा जाता है जीवत्वारोपण या एनिमिज्म, कि हर एक चीज़ को जीवंत मानना। बच्चों के मन में यह रहता है, यह भावना रहती है, यह उनके मन में विचार रहता है कि हर एक चीज़ जो वो जीवित है। अगर मुझे चोट लगती है किसी चीज़ से तो उससे उस कुर्सी को, उस मेज को या उस गुड़िया को या उसके टेडी को भी चोट लगेगी, उसको भी दुख महसूस होगा। तो ये था आपका टॉपिक एनिमिज्म। देखें, ये बच्चों के विचार जो हैं वो बड़ों से अलग हैं। बड़ों का संसार अलग हो जाता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है उसका संसार भी अलग तरह का होने लगता है। पर जो छोटे बच्चे हैं 3 से 6 साल के या 0 से लेकर 6 साल के, उनका जो व्यक्तित्व है, जो उनका बिहेवियर है, जो उनके विचार शक्ति, जो उनकी कल्पना में संसार है, वो बिल्कुल दुनिया से अलग होता है। ठीक है जी, ये था हमारा टॉपिक एनिमिज्म। इसे आपने अच्छे ढंग से करना है, अपनी बुक किताब में भी पढ़ लेना है, तो यह चीज़ आपको याद रहेगी। उदाहरणें अपने मन में रखनी है, उदाहरणें अपने पेपर में अगर आपको प्रश्न आता है तो उसमें बतानी भी है। ठीक है जी, एनिमिज्म। DECE 1 चैप्टर 4 अपना अगला प्रश्न है यहाँ पे, भाषा को प्रभावित करने वाले कारक। वो फैक्टर जो भाषा को प्रभावित करते हैं, भाषा सीखने में कौन सी समस्याएं आती हैं, ये सभी प्रश्नों का एक ही जवाब बन जाएगा यहाँ पे। अगर आपको पूछा जाए कि भाषा संबंधी समस्याएं कौन सी हैं, या आपसे पूछा जाए कि भाषा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ लैंग्वेज, और वो फैक्टर्स जो भाषा को प्रभावित करते हैं, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है तो उसको आप एक ही प्रश्न, एक ही उत्तर के साथ जा सकते हैं।
तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि भाषा को अर्जित करने में। ये देखें आप, ये चीज़ें आप हर एक प्रश्न में लिख सकते हैं कि भाषा कैसे सीखी जाती है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, इमिटेशन से सीखी जाती है, नकल से सीखी जाती है। ठीक है, नकल करता है बच्चा। और दूसरी बात ये कि जो बच्चा सही तरह से सुन नहीं सकता वो अच्छी तरह से बोल भी नहीं सकता, क्योंकि वही बात कि हम अनुकरण से सीखते हैं, नकल से सीखते हैं। जो हम सुनते हैं वही हम आगे जाकर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा एस्पेक्ट जो जरूरी है वो है सुनना। हमारे पास, हमारे आसपास जो हमारे घर के सदस्य हैं, जो हमारे माता पिता हैं बच्चे के, अगर वो बच्चे के साथ बातचीत करते हैं, उसके आसपास बोलते हैं, कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो वही बच्चे के कानों के जरिए उसके आने वाले भविष्य में जो उसकी भाषा बनेगी, वही शब्दों से उसका भाषा की शुरुआत होगी। ठीक है, तो संज्ञानात्मक और सामाजिक क्षेत्रों का विकास भाषाई विकास को प्रभावित करता है। संज्ञानात्मक मतलब जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और जो हमारी सोशल डेवलपमेंट है बच्चे की, वो भाषा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो कुछ पॉइंट हैं, हम ये आपने जो आपकी किताब में और जो आपके नोट्स में पॉइंट होंगे वो भी आपने देख लेने हैं, और जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आप उसको भी ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चे की हेल्थ, बच्चे का स्वास्थ्य है। ठीक है, हेल्थ कैसे प्रभावित करती है भाषा को। तो देखो कि अगर बच्चे का स्वास्थ्य सही नहीं है, अगर बच्चे के जो ज्ञान इंद्रिय हैं, ठीक है, उसके कान है, नाक है, उसकी जीभ है, ठीक है, उसकी आंखें हैं, उसकी चमड़ी है, ठीक है, इनमें से किसी भी जो हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं जो हमें भाषा सीखने में सहायता करती हैं, अगर उनमें कोई विकार है, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है, अगर उनकी डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हुई है, ठीक है, अगर उसके दांतों जो छोटा बच्चा है, चलो उसके तो दांत नहीं है, पर 1 साल तक बच्चे के दांत आने शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद देखें जो दांत हैं वो भी भाषा के शुद्ध उच्चारण में सहायता करते हैं। तो इसलिए अगर किसी बच्चे के दांत जब आते हैं तो वो अगर टेढ़े मेढ़े हैं या उनमें कहीं पे बीच में गैप है, तो ये चीज़ें जो हैं वो भाषा के शुद्ध उच्चारण में रुकावटें पैदा करती हैं। ठीक है, अगर बच्चे के कान जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है, जन्म के समय या जन्म से पहले या जन्म के बाद कोई दिक्कत आ गई है, तो वो भी उसके भाषा अर्जित में रुकावट डालेगा। ठीक है, तो इसी तरह कई बच्चों के, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे पंजाबी में हम कहते हैं कि तालुआ कटवाना। ठीक है, कई बच्चों की जो जीभ होती है जन्म से वो नीचे से जुड़ी होती है अपने जबड़े के साथ, मांस जो होता है उसका ज्यादा बड़ा हुआ होता है, और जिसकी जीभ है वो अच्छे ढंग से हरकत नहीं कर पाती। तो इस कारण बच्चे तुतलाकर बोलते हैं, कुछ बच्चे तुतलाकर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं वो भी भाषा अर्जित करने में रुकावट डालती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई बच्चों के जो होंठ होते हैं वो कटे होते हैं, जन्म से ही कई बच्चों के होंठ कटे होते हैं। तो ये चीजें भी भाषा को प्रभावित करती हैं, भाषा अर्जित करने को प्रभावित करती हैं। तो हेल्थ आपने ये पॉइंट याद रखना है। इसी के साथ आप इसे पोषण से भी जोड़ सकते हैं कि जिन बच्चों को पोषण जो है अच्छे तरीके से मिलता है, सही खुराक मिलती है, उनको भाषा अर्जित करने में कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसे आप जब आपको नेगेटिव पॉइंट पूछे जाए तो आप इन्हीं पॉइंटों को, इन्हीं जो कारक आपको बता रहा हूं, इनको आप नेगेटिव सेंस में वहां पे लिख सकते हो कि क्यों, अगर बच्चे की स्वास्थ्य सही नहीं है तो भाषा में रुकावट पैदा होगी। अगर आपको पूछा जाए प्रभावित करने वाले कारक पॉजिटिव वे में, तो फिर हम कहेंगे कि जिन बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होता है वो जल्दी भाषा सीख जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये भी चीज हो सकती है ना कि अगर बच्चे का स्वास्थ्य सही है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो वो एक्टिव रहेगा। ठीक है, ज्यादा क्रियाशील होगा, वो अपने माता पिता की बात जो है ज्यादा सुनेगा,
ज़्यादा भाषा सीखेगा। अगर बच्चा स्वास्थ्य उसका सही है, उसके उसके किसी भी शरीर में कोई अपंगता नहीं है, तो उसे अपने बाहर जाने आने में कोई कठिनाई नहीं होगी, अपने आस पड़ोस में अपने दोस्तों मित्रों से मिलने में अगर नहीं होगी, तो उसका भाषा का क्षेत्र है जो ज़्यादा विकसित होगा। बजाय ऐसे कि अगर कोई बच्चा अपंग है, वो घर से बाहर अपने माता पिता की सहायता के बिना जा ही नहीं सकता, तो उसका भाषा का क्षेत्र जो है वो सीमित रह जाएगा। ठीक है, तो इतने बहुत से पॉइंट आप अपने आप भी बना सकते हो। अपने दिमाग में ये चीज़ें रखो, उधारने रखो, तो आपका जो प्रश्न है वो अच्छे ढंग से बन जाएगा। दूसरा पॉइंट हम लेंगे यहाँ पे मैच्योरिटी, परिपक्वता, मैच्योरिटी। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे में मैच्योरिटी आती जाती है, जैसे जैसे उसकी उसमें परिपक्वता आती जाती है, तो उसकी जो भाषा का क्षेत्र है और भी विकसित होता जाता है। ठीक है जी, आगे है पॉइंट हमारे पास इंटेलिजेंस, बुद्धि। इंटेलिजेंस या बुद्धि, इससे क्या क्या हम समझ सकते हैं? देखें, इसे हमने नेगेटिव सेंस में नहीं सोचना, सिर्फ समझने की ओर ध्यान देना है कि कई बार हम कहते हैं कि कुछ बच्चे जो कम बुद्धि वाले हैं, मतलब उनको कम समझ आता है। हाँ, तो ऐसे होते हैं बच्चे जिनका जो बौद्धिक स्तर है वो दूसरे बच्चों के मुकाबले कम होता है। ठीक है, जिनका आईक्यू जिनका कम होता है बच्चों का, वो जल्दी नहीं सीख पाते। सीख सकते हैं पर वो जल्दी नहीं सीख पाते। कुछ बच्चों को एक बार ही कोई चीज़ सिखाने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ बच्चों को 2 बार, कुछ बच्चों को 3 बार, कुछ बच्चों को 4 बार, कुछ बच्चों को बार बार कोई चीज़ सिखाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उनकी जो गति होती है सीखने की, वो अलग अलग हो सकती है, पेस उनका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी प्रभावित करती हैं कि जिन बच्चों का आईक्यू लेवल कम होगा, वो बच्चे भाषा को सीखने में ज़्यादा कठिनाई महसूस करेंगे, या आईक्यू लेवल जो है उनकी भाषा सीखने में रुकावट पैदा करेगा। आगे है हमारा सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक मेल जोल। तो ये तो आप जितनी बार हमने बात की है तो आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी कि जितना बच्चा जो है वो समाज में जाएगा, क्योंकि समाज ही तो हमारा भाषा अर्जित करने का एक साधन है ना। पहले हमारा समाज क्या होता है? सबसे पहले बच्चे का समाज क्या होता है? उसकी माता होती है, उसके पिता होते हैं, उसका घर होता है। ठीक है, उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसके समाज का दायरा और फैल जाता है, उसके आस पड़ोस तक चला जाता है, फिर उसके मोहल्ले तक, फिर उसके शहर तक, फिर उसके प्रदेश तक, फिर उसके देश तक। ठीक है, तो ये सामाजिक ताना बाना जो है वो भाषा को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है कि जितना बच्चे का मेल जोल ज़्यादा होगा दूसरे साथियों के साथ, उसका भाषा का ज्ञान जो है, जो शब्दों का भंडार है, वो उतना ही बढ़ता जाएगा। और जितना शब्दों का भंडार होगा बच्चे का, उतना ही ज़्यादा उसकी जो भाषा है वो परिपक्व बनेगी। आगे है हमारे पास पॉइंट मोटिवेशन। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। पहला हमने किया था हेल्थ, दूसरा हमने किया मैच्योरिटी, तीसरा हमने किया इंटेलिजेंस, बुद्धि, चौथा हमने किया सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक मेलजोल, पांचवा हम कर रहे हैं अभी मोटिवेशन, प्रेरणा। ठीक है, तो देखिए, प्रेरणा जो है, मोटिवेशन जो है, वो बच्चे के हर एक लेवल के विकास के लिए, हर एक स्तर के विकास के लिए, हर एस्पेक्ट के विकास के लिए, हर पहलू के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर बच्चे को मोटिवेशन नहीं दी जाएगी, उसको प्रेरणा नहीं दी जाएगी, तो वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। अगर उसे हम पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, अगर हम उसे सही तरीके से मोटिवेशन नहीं देंगे, हम उसे स्टिमुलाइज नहीं करेंगे, तो वो पीछे रह जाएगा। तो इसी तरह भाषा अर्जन में भी ऐसा ही होता है कि अगर उसके माँ बाप कुछ बच्चों में प्रॉब्लम हो सकती है, तो कुछ बच्चों के माँ बाप इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि वो अपने बच्चे की जो लैक है, जो बच्चे की डिसेबिलिटी है, उसको दूर करने के लिए अपनी ओर से बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं बच्चे की, उसका साथ देते हैं। अगर उसे मान लो उसे ये चीज़ें देखो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके घर में भी कुछ बच्चे हो सकते हैं जो तोतला बोलते ही हो सकते हैं, वो उनकी किसी लैक के कारण नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है कि कोई शारीरिक प्रॉब्लम होती है, शारीरिक रुकावट होती है उसके कारण। पर कई बार क्या होता है कि बच्चे को सही उच्चारण का पता ही नहीं होता कि सही उच्चारण करना कहाँ से है। ठीक है, जैसे स को श बोल देना, ये चीजें जो है ना वो आप दूर कर सकते हो। आप उसके सामने बैठो, अगर आपका बच्चा किसी शब्द को, किसी वर्ण को गलत बोल रहा है, तो आप उसके सामने बैठो, अपने मुंह से उसे बोल के दिखाओ।
ठीक है, उसके सामने बैठो, उसे बोलो कि मेरी लिपसिंग देखो, जैसे मैं अपने होंठ हिला रहा हूं वैसे मेरी तरह बोलो। ठीक है, तो ये चीजें दूर हो जाती हैं, ये प्रेरणा होती है, ये बच्चे को साथ देने की कोशिश करनी चाहिए माँ बाप को। उसको अगर उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है भाषा सीखने में तो उसे प्रेरित करें, उसे स्टिमुलाइज करें, उसे कुछ ना कुछ ऐसे खिलौने दें या उसे सुनने के ज्यादा से ज्यादा अवसर दें ताकि वो बच्चा भाषा को अर्जित कर सके। ठीक है, तो इसमें आप अपने ढंग से और भी पॉइंट जोड़ सकते हो, जो भी आपको कोई चीज ध्यान में आए कि प्रेरणा कैसे बच्चे की भाषा में रुकावट बन सकती है या प्रेरणा कैसे बच्चे की भाषा को प्रभावित करती है सीखने में। अगला है हमारा सोशियो इकोनॉमिक लेवल। सोशियो इकोनॉमिक लेवल, सामाजिक आर्थिक स्थिति। जिस परिवार का वो बच्चा है उस परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक ताना बाना उस परिवार का कैसा है, वो सिंगल परिवार है, ठीक है, मतलब माइक्रो फैमिली है या वो जॉइंट फैमिली है, तो ये चीजें भी बच्चे के भाषा अर्जन पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। आर्थिक स्थिति बच्चे की वो भी प्रभाव डालती है, क्योंकि अगर अच्छी आर्थिक स्थिति है परिवार की तो वो अपने बच्चे को भाषा सीखने में सहायता करने के लिए कई प्रकार के खिलौने दे सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है या बच्चे के किसी अंग में कोई अपंगता है या बच्चे जैसे हमें हीरिंग एड की जरूरत पड़ गई, मान लो कि बच्चा जो है वो जन्म से बधिर है, मतलब उसे कम सुनाई देता है, उसके कानों में कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्या कर सकते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वो किसी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। अगर कोई उसको हीरिंग एड की जरूरत है, सुनने के यंत्र की जरूरत है, तो वो भी उसे मुहैया करवा सकते हैं। तो इस कारण बच्चे की जो भाषा है उसको आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इसके उल्टा आप देख सकते हो कि जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी। तो इसी तरह सामाजिक भी, जैसे हमने ऊपर सामाजिक तालमेल की बात की, मेलजोल की बात की, तो यहाँ पे भी अगर वो परिवार संयुक्त परिवार है तो देखो दोनों तरह की चीजें आ जाती हैं कि अगर संयुक्त परिवार में तो हो सकता है कि उसके माँ बाप जो है वो बच्चे की ओर ज्यादा ध्यान ना दे सके। एक चीज तो ये नेगेटिव चीज ये है कि बच्चे की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, भाषा में रुकावट आएगी। पर इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि इतने बड़े परिवार में जहां दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची या कोई और लोग साथ में रहते हैं तो वहां पर बच्चे के कानों में ज्यादा शब्द पड़ेंगे, ज्यादा लोग उससे इंटरेक्शन करेंगे, ज्यादा उसका ध्यान रखेंगे, उससे ज्यादा बातचीत होगी, तो उसका भाषा अर्जित करने का जो क्षेत्र है वो जल्दी विकसित होगा। ठीक है, तो दोनों तरह से ये चीजें प्रभावित कर सकती हैं। आगे है फैमिली रिलेशन, पारिवारिक संबंध। बच्चे के घर में उसके माँ बाप के आपस में संबंध कैसे हैं, ये चीजें भी बच्चे की भाषा पर प्रभाव डालती हैं। तो अगर बच्चे के माता पिता जो है वो बच्चे की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, वो आपस में उलझे रहते हैं, बच्चे की ओर ध्यान नहीं दे पाते, तो यहाँ पे भी भाषा अर्जन जो है वो स्लो स्पीड से होगा, कम उसकी रफ्तार होगी, मतलब वो ज्यादा समय ले सकता है बच्चा भाषा अर्जन में, क्योंकि उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो ये चीजें पहले भी हम कर चुके हैं कि जितना ज्यादा बच्चे को अनुकरण करवाया जाएगा, जितना बच्चे को ज्यादा सुनाया जाएगा, उतना ही ज्यादा बच्चा बोलने के काबिल होगा। आगे है यूज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस, कई भाषाओं का प्रयोग। ठीक है, तो ये चीज तो आप समझ ही सकते हो, जैसे अभी भी हमारे अंदर जो पीछे का कैडर है उनमें इंग्लिश की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ये चीजें क्यों होती हैं, क्योंकि बच्चे को मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए पहले तैयार नहीं किया जाता, या उसे एक ही समय में हम चाहते हैं कि वो इंग्लिश भी सीख ले, वो हिंदी भी सीख ले, वो पंजाबी भी सीख ले, ठीक है, वो कोई फॉरेन लैंग्वेज भी सीख ले। तो ऐसा करने से क्या होता है कि बच्चे के लेवल के अनुसार ये चीजें होनी चाहिए, बच्चे के बुद्धि के लेवल के अनुसार ये चीजें होनी चाहिए। कई बच्चे हो सकता है कि वो कर पाए, पर उसकी देखा देखी दूसरे माँ बाप की क्या चाहते हैं कि ये हमारा बच्चा भी ऐसा ही करे। तो ऐसा करने से क्या होता है, बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़ता है। सभी बच्चे मल्टीपल लैंग्वेज एक ही समय में नहीं सीख पाते। ठीक है जी, तो ये हमारे पॉइंट थे भाषा को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ऑन लैंग्वेज एफिशिएंसी। ठीक है, मैच्योरिटी आ गया, पहले हमने किया हेल्थ, फिर हमने किया इंटेलिजेंस, मैच्योरिटी, सोशल इंटरेक्शन, मोटिवेशन, सोशियो इकोनॉमिक लेवल, फैमिली रिलेशन, यूज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस। इनके बिना आप और भी जो भी आपके दिमाग में पॉइंट है वो भी आप लिख सकते हो। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। ये हमारा टॉपिक था
चैप्टर 4 का। तो इसे आपने ध्यान से चाहे तो दोबारा भी सुन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।